मल्टीपल स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, बट शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। यस, बीएसई सेंसेक्स। तो सेंसेक्स से रिलेटेड दोस्तों आज के दिन आप लोगों ने हेडलाइन ज़रूर यहाँ पे रीड की होगी कि यस, हमारा जो सेंसेक्स है उसने एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब हमारा इंडेक्स जाते हुए देखने को मिल ही रहा था। तो चलिए, सेंसेक्स ने तो अपना काम यहाँ पे कर दिया है। अभी हर किसी का जो फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो निफ्टी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी की जो जनरेशन है वो खास करके निफ्टी की ओर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखती है। जो पुराने प्लेयर्स रहते थे, ठीक है, वो सेंसेक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे करते थे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता था, बीएसई सेंसेक्स। ठीक है, निफ्टी तो बाद में हम लोग को, एनएससी बाद में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिली। तो इसके बाद हम लोग को निफ्टी 50 का निर्माण होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सेंसेक्स में कितने शेयर्स होते हैं? 30 शेयर्स होते हैं। ठीक है, वही 30 शेयर्स निफ्टी में भी होते हैं, प्लस निफ्टी में क्या किया जाता है और एडिशनल 20 शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी में फ़र्क क्या है, तो सेंसेक्स में जो 30 शेयर्स है वो निफ्टी में भी है और प्लस एडिशनल 20 शेयर है। तो इसीलिए इनमें हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई अचीव कर ही लिया है, तो निफ्टी भी ज़्यादा दूर यहाँ पे है नहीं। कितना चल रहा है आज की क्लोजिंग की बात करें तो 857 बोल दूँ, 857 की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट। एंड हाईएस्ट कितना है? 887.60, 18,000 ऑब्वियसली। तो ज़्यादा गैप यहाँ पे बचा नहीं है। तो क्या हमारा निफ्टी 50 भी क्या इसी हफ्ते या फिर कल ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाएगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देता है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, अच्छा लगता है इतने समय के बाद ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव हुआ है। एंड कभी कभी देखा गया कि जब भी ऑल टाइम हाई लगता है कि सडनली कभी कभी क्या होता है कि 500,000 पॉइंट की रैली भी फटाक से आ जाती है करके। ऑब्वियसली इसको फिक्स फॉर्मूला की तरह मत देख लेना, डिपेंड करता है, सिचुएशन भी वैसे होने चाहिए करके। सो क्या ये सारी चीज़ें होंगी इस हफ्ते? तो ये देखने वाली बात ज़रूर होने वाली है। बट आपको पता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी यहाँ पे होते हैं, राइट। एंड उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट खबर आज ही के रात, यस दोस्तों, हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो वो कौन सी खबर है उसके ऊपर हम लोग जरूर जाएंगे, बट एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप चेक कर सकते हो, अभी 18,850 एंड 900 के बीच में हम लोग को यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 18,800, 850 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को सपोर्ट लेवल के साथ क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो 850 तो नहीं, 18,850 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो टेक्निकली हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, ओआई बिल्डअप के हिसाब से सारी चीज़ें सही जाते हुए देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा कि यस, आज की रात एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। कौन सा? एफओएमसी। एफओएमसी कौन सा? फेडरल जो फेड की जो मीटिंग थी वो तो कंप्लीट हो गई। यस, जो मैंने संडे के दिन भी आपको बताया था, मैं अपडेट्स देते रहता हूँ कि इस हफ्ते का एक गोल्डन इवेंट अगर कोई रहेगा तो ये वाला रहेगा कि एफओएमसी के मिनट्स यहाँ पे जारी होने वाले। एंड मिनट्स में क्या होता है कि जो ऑलरेडी फैसला आया है वो तो हम लोग को पता है, बट मीटिंग में बातचीत क्या हुई, कोई रेट कट से रिलेटेड कोई हिंट हम लोग को देखने को हमें मिली कि नहीं, ये तो बताया जा रहा है कि सभी के सभी मेंबर्स थे जो कि रेट हाइक करने के अपोज में थे। बट ये भी कुछ खबरें उड़ती उड़ती सामने आई थी कि 2 मेंबर ऐसे थे, कितने? 2, कि उन्होंने रेट कट के रिलेटेड भी बातें की थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मीटिंग में एग्जैक्टली क्या क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है। एंड देखिए, याद रखिए, ये सारी चीज़ें जो चलती है ना वो हवे में चलती है, राइट। जो भी चीज़ें होती है वो ऑफिशियल खबर कब आएगी? जब ये मिनट्स जारी होंगे तब पता चलेगा कि कितना सच कितना झूठ। तो बाजार पहले क्या कर लेता है कि ये जो हवे में चलने वाली खबर होती है उसके चलते ट्रेड करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेता है, और बाद में जब हकीकत आ जाती है तो पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो इस चीज़ के चलते आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, दिन बोलने से अच्छा रात की बात करें, तो अमेरिकन बाजार की ओर बहुत ही अच्छा खासा फोकस बाजार का यहाँ पे रह सकता है। सो अगर अमेरिकन बाजार ने थोड़ा सा अगर हमारी मदद कर दी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दिया, देन वाई नॉट, शायद से हम लोग कल निफ्टी का भी एक नया हाई यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, बट यस, एक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसको आप चाहो तो यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सायंट, ये कंपनी हम सभी लोगों को पता है आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। 5 साल के रिटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो कितने हैं? डबल होते हुए ऑलमोस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि अगर हम लोग पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस की बात करें, यस, तो पास्ट ईयर में इसने 85% मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है। एंड ये क्यों ज़्यादा फोकस में रहा? क्योंकि बाकी आईटी कंपनीज को अगर आप देखोगे तो उनमें थोड़ा सा निराशा देखने को मिला, बट इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही भगाया करके, वाकई में कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत शानदार देखने को मिले थे। तो 1 साल के अंदर अंदर इसने
100% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। एंड कंपनी ऑलमोस्ट हम लोग को टॉप लेवल पे ही ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आज के दिन की बात करें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, जो कि 21 जून आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, IPO। यस दोस्तों, कंपनी की जो एक सब्सिडरी है साइंट DLM लिमिटेड, सो इसका IPO हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है 27 जून को। सो 27 जून से लेकर 30 जून तक ये IPO हम लोग को ओपन रहते हुए देखने को मिलेगा। एंड ये जो सारा डिटेल जो रहने वाला है, कंपनी का प्राइस बैंड कितना है, ये कितना है, वो कितना है, वो एटलीस्ट हम लोग को 2 वर्किंग डे मतलब 28 या फिर 27 तक आप पकड़ लेना, हम लोगों को यहाँ पे सारा डेटा सामने आ जाएगा कि कितना प्राइस बैंड रहेगा एंड सारा चीज़ क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। सो आज क्या पता चला कि साइंट ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अपने सब्सिडरी का यहाँ पे लिस्टिंग करवाना चाहता है। ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे अनाउंसमेंट आ गए, बाजार को इतना कुछ खास नहीं लगा, 2% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एवरग्रीन स्टॉक KPI ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि जो सेक्टर वाले जो स्टॉक्स होते हैं, राइट। अभी ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन एनर्जी पकड़ लो, क्लीन एनर्जी पकड़ लो, सोलर पावर पकड़ लो, ये सभी एक ही बिरादरी के हैं, ठीक है। सो इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कितने सारे हैं, 100+ कंपनीज है। बट कुछ कंपनियां मैंने स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पे दी थी, तो आप आज देख सकते हो कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। जिसको बिजनेस समझ में आया ना, वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्या 100-200 रुपये, 10-20 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है। सो KPI ग्रीन एनर्जी हम कह सकते हैं कि पहले 450 के नीचे हम लोगों ने इसको स्टडी यहाँ पे किया था, उसके बाद रॉकेट की तरह ये भागा, फिर बोनस स्प्रेड कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला, वापस नीचे आया 400-450 एंड वापस अभी ये 778 तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना कम था, नैनो कैप कंपनी थी, जो कि आज हमारे ही सामने 3000 करोड़ के आसपास अभी कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सो अगेन कहना चाहूँगा, भागती हुई ट्रेन मत पकड़ना। अभी बहुत सारे लोग इसको भागती हुई ट्रेन की तरह मतलब रैंडमली बाइंग करने जाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस कंपनी में रिस्क बहुत हायर लेवल की है। बहुत हायर लेवल की क्यों, हमेशा मैंने आपको बताया, आप मेरा कोई भी वीडियो ओपन करके देख लेना, ये 2 रिस्क है। पहला रिस्क कौन सा है कि प्रोमोटर के होल्डिंग देखोगे तो बहुत सारा प्लेज है, ठीक है। प्लेज करना कोई पाप नहीं होता है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया, बट यस रिस्क बढ़ जाती है कि वो कंपनी का बिजनेस अच्छा अगर नहीं चला, पैसे अगर नहीं आए, तो सामने वाले पार्टी के ओर से उन्होंने क्या किया होता है, कर्जा लेकर अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, एंड अगर पैसा नहीं देंगे तो शेयर्स वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये एक रिस्क होता है, ठीक है। बट आपका बिजनेस छोटा होता है ना, तो आपको कर्जा भी कौन देगा, एंड अगर देंगे तो आपको आपकी कीमती चीज़ वो गिरवी रखने के लिए बोलेंगे, जो शेयर ही होता है, तो मजबूरी भी होती है। अभी एक माइक्रो कैप नैनो कैप करेंगे तो क्या करेंगे, तो यही चीज़ करते हैं। एंड सेकंड रिस्क की बात करें, यस इनका केवल एक ही प्लांट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ भी 19-20 अगर हो जाता है तो पूरे कंपनी का ऑपरेशन ही यहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि दीपक नाइट्रेट में कैसे हुआ कि उनके प्लांट के इधर हम लोग को धमाका देखने को मिला, बट क्या उनका ऑपरेशन रुका नहीं, क्यों, क्योंकि उनके और भी प्लांट्स है। सो ये इनके लिए सबसे बड़ी रिस्क है। सो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि और 1-2 प्लांट्स यहाँ पे वो मतलब बिजनेस को एक्सपांड करे करके, तो जाके ये रिस्क बहुत कुछ हद तक यहाँ पे कम हो करके। सो ये मैं इतना बड़बड़ क्यों कर रहा हूँ, ये निवेश करने से पहले सोचना होता है। ऐसा नहीं बस रैंडमली जाके पैसा ठोक दिया, बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो मार्केट जुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जितनी छोटी कंपनी, यस उतना ही छोटा क्वांटिटी के साथ शुरुआत करना होता है, ठीक है। सो आज देख सकते हैं अच्छा सक्सेस मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेक्टर है उसको आप लोग जरूर पॉजिटिव वे में देख सकते हो। देन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पिछले कई दिनों से थोड़ा हैप्पी करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। टॉप लेवल से अभी भी डाउन है, वो तो चलता ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा टॉप पे जाएगा। एंड एंटायर IT सेक्टर ही नीचे है। बट यस जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी ने, अप्स एंड डाउन से यहाँ पे साइकिल चलते रहेंगे। विदेश में अभी भी देखा गया, यूरोपियन मार्केट वेस्ट की बात करें, यहाँ से इनका मैक्सिमम बिजनेस आता है, हर किसी IT कंपनी का आता है, दिक्कत है अभी भी है, बट ये चलता रहता है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि मक्खन की तरह स्मूथ जिंदगी चलेगी, नहीं। बोलते हैं ना, दिस थिंग्स आर कीप हैपनिंग, ओके। सो इसका अर्थ ये नहीं है कि इन कंपनीज को बाहर फेंक दो करके। सो अच्छी कंपनी है, ठीक है, छोटे मोटे ऐसे उछाल यहाँ पे आते रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, एक डिसेंट मिड कैप कंपनी है। देन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है, ये भी कंपनी कई दिनों से थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है। ऑटो एंसिलरी वाली यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी बड़ी साइज की कंपनी है दोस्तों, ये मैं हमेशा वार्न करते रहता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यस ये जो प्राइस है ना, अगर ये 850 होती, 890 की कंपनी होती तो इतना रिटेलर्स इसको भाव नहीं देते। बट जैसे कंपनी का प्राइस छोटा होता है ना, तो एक साइकोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, 100 रुपये में तो एक शेयर तो आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, इस कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना थोड़ा उतना मतलब मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ इसको ट्रैक रखना मुश्किल है। आप इसके सिर्फ बिजनेस जाकर देख लेना, कहाँ पे इनके बिजनेस है, इतने कंट्रीज है,
इतने कंट्रीज है कि आप थक जाओगे दोस्तों। एंड कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था कि वहाँ पे किसी देश में प्लांट बंद हो गया, उधर ऑपरेशन रुक गया, वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, तो इस कंपनी को बहुत दिक्कतें हुई थी। तो ये चीज़ भी हम लोगों को पता होना चाहिए। हर वक्त मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो ये रिस्क फैक्टर आप लोगों के सामने रखता हूँ। बाकी कंपनी घटिया नहीं है, कंपनी घटिया होती तो लोगों को इतना करोड़ों कमा के नहीं देती। कंपनी अच्छी है यहाँ पे, बट टाइम भी लगता है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, सर ट्राइडेंट भागेगा कब? तो भागेगा मतलब दोस्तों देखा गया तो देखिए, हर कोई शेयर मार्केट में इसलिए निवेश करते हैं कि वो स्टॉक भागना चाहिए करके। एंड स्टॉक मार्केट का सबसे पहला बेसिक रूल है कि जब हमें लगता है भागना चाहिए तभी तो वो कभी भी नहीं भागेगा, ठीक है। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि क्या वो स्टॉक में भागने की क्षमता है कि नहीं, अच्छा करने की क्षमता है कि नहीं। अगर उस सवाल का जवाब येस है, दैट्स इट, निवेश करके बैठ जाओ। उस सवाल का जवाब ना है तो निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, एज सिंपल एज दैट। सो देखा गया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगर हम लोग बात करें तो एंटायर इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है उनमें हम लोग को एक लो परफॉर्मेंस ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लो परफॉर्मेंस का अर्थ ये नहीं कि कंपनी यार परमानेंट लेवल पे डिसेबल हो गई करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। एंड अच्छी बात इनमें अगर देखा गया तो एक ही है कि इस गिरावट का फायदा प्रमोटर ने उठाया था, जो कि आप देख सकते हो उन्होंने लगभग 1% भी बोलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बट कुछ हद तक उन्होंने क्या किए थे, अपने शेयर यहाँ पे खरीदे हैं, बढ़ाए हैं। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा उन्होंने भी यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, ये चलता रहता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। डीएस ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, सरकार है नहीं, बाकी पब्लिक के पास ये शेयर देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। अभी मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको बताया ना, इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिखाया कि ट्राइडेंट भी हम लोगों ने देखा था 6 रुपये पे देखा था, फिर कोविड की वजह से 3 पे आया, फिर 8 पे, तो देखा था कि प्रमोटर ने खुद बहुत बड़ा माल खरीदा। फिर क्या हो जाता है कि इस प्रकार की जब गजब की तेज़ी आ जाती है तो यस, फिर रैंडम बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर जब वो नीचे आ जाता है तो फिर दिक्कतें हो जाती है कि 50% डाउन, 60% डाउन, फिर एवरेज करने का भी डर लगता है क्योंकि रैंडम बाइंग की थी। तो ये इस वे में आप लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, तो आज के दिन इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस था क्योंकि कंपनी के जो वीपी थे, ठीक है, बाइंग एंड मर्चेंडाइज की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड काम करने में जो वीपी थे वो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो इससे रिलेटेड हम लोग को कल इन्फॉर्मेशन मिली थी एक्सचेंज के द्वारा। तो क्या रिएक्शन रहता है, तो ज़्यादा कुछ इतना नहीं, ठीक है, 1% 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, चल जाता है। हाँ, रेजिग्नेशन से रिलेटेड अगर कोई कोई अगर कंपनी छोड़ता है ना दोस्तों, बड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड अगर वो कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगा देता है, देन हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है करके। वरना अगर देखा गया तो ओके ओके ठीक है, रिप्लेसमेंट यहाँ पे कंपनी समहाउ लेकर आ ही जाती है। सो डिमांड अगर देखा गया तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही है, अच्छी बात है। यहाँ पे वापस ये अगर नीचे आ जाता है तो अच्छा खासा वापस आप लोगों को। एंड वैसे भी अगर देखा गया, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि इसमें हम पीटी करने के जा सकते हैं, वाई नॉट। आप देख सकते हैं टॉप लेवल से आज भी 30% नीचे है, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है, अगर पेशेंस है, आप एक एक क्वांटिटी के साथ खुद को पहले ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं करके। सो देखा गया तो ये भी पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया है।